अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज बुलेटिन की तरफ। बॉस हो तो ऐसा, फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए 67 अरब रुपए से जायद का बोनस। फाइबर बॉन्ड नामी फैक्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्राम वाकर ने अपनी कंपनी को $1.7 बिलियन में फरोख्त करने से कबल खरीदारों के सामने शर्त रखी कि फरोख्त की रकम का 15% लाजमी तौर पर मुलाजमीन के लिए मुख्तस किया जाएगा। ग्राम वाकर का कहना है कि वो अब सिर्फ ये चाहते हैं कि मुलाजमीन इन्हें बताते रहें कि इस रकम ने उनकी जिंदगियों पर क्या असर डाला। तेहरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ साबिक अफगान सिक्योरिटी कमांडर कत्ल। रिपोर्ट के मुताबिक इकरामुद्दीन सरी को तेहरान के वली असर स्ट्रीट पर अपने दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। मेयर लंदन सादिक खान का ट्रैफिक फीस में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सादिक खान ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुकम्मल रियायत खत्म कर दी, जिसके बायस आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्ज लागू होगा। AI के बावजूद खलीजी ममालिक में लाखों मेहनत कशों की जरूरत। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में 2030 तक 15 लाख से ज्यादा मेहनत कशों की जरूरत पड़ेगी। तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद लाखों मेहनत कश दरकार होंगे। अमरीका का नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर हमला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बताया कि महकमा जंग ने इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। इनका कहना था कि दाइश इस इलाके में मसीहों को ऐसे बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों में नहीं देखा गया। कैलिफोर्निया में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस क्रिसमस पर 1,60,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। हुकाम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली पुलिस की मसीही बरादरी के खिलाफ कार्रवाइयां, क्रिसमस मनाने पर तशद्दुद, कई अफराद गिरफ्तार। इसराइली पुलिस ने हैफा और मगरबी किनारे में वाक़ शहर बैतुल्लाहम में क्रिसमस की खुशियां मनाते लोगों पर शदीद तशद्दुद किया और कई अफराद को गिरफ्तार भी किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार सांता क्लॉज के लिबास में मलबूस शहरियों को जबरदस्ती गिरफ्तार कर रही है। UAE के सदर शेख जायद अल नहयान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा, पुरतगाल के सवाल, फिजाई सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश। UAE के सदर की पाकिस्तान आमद पर इनका शानदार तारीखी इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने UAE के सदर के तैयारे को हिसार में लिया और फिजाई सलामी दी। बाद अज़ान नूर खान एयरबेस पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वुज़रा ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल से उर्दन के मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात, दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आगाज़। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाक मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमत की तारीफ। प्रॉपर्टी ओनरशिप केस, अदालती हुक्म के बावजूद किसी ने जमीनों पर कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने की। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत पहुंच गया। अदालत ने DRC कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म दिया। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था, ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने के बाद 24 दिसंबर को गुजरावाला में 1 एकड़ प्रॉपर्टी का कब्जा दिया गया। अगर अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DRC कमेटी का रिकॉर्ड तलब करते हुए दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। PTI अकाउंट से आर्मी चीफ के कत्ल के मुतालबे की वीडियो ज़ेरे गर्दिश, पाकिस्तान ने बरतानिया को खत लिख दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर मुतालबा किया गया कि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी वीडियो ज़ेरे गर्दिश हैं जिनमें आर्मी चीफ को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। बरतानिया ऐसे तमाम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां करे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई जलाओ घेराव के 2 केसेस का तहरीरी फैसला जारी। महमूद अल रशीद को 33 साल कैद की सजा। अदालत ने PTI के सीनियर रहनुमा महमूद अल रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने करार दिया कि मियां महमूद अल रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत अलग अलग सजाएं दी गई। पिछली हुकूमत जो खंडरात छोड़ कर गई थी, इस पर इमारत बनना शुरू हो चुकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब अहम मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। अब हम 2026 में इज्जत और फख्र के साथ दाखिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो खंडरात पिछली हुकूमत छोड़ कर गई थी, इस पर इमारत बनना शुरू हो चुकी है। कोयटा में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 2.4 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज कोयटा से 38 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। कोयटा में ज़लज़ले के बायस फिलहाल किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं।
सोना मजीद महंगा, कीमत एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना की कीमत में 500 रुपए के इजाफे के बाद नई कीमत 4,73,362 रुपए फी तोला की नई बुलंद सतह को छू गई, जबकि फी 10 ग्राम सोने की कीमत 429 रुपए बढ़कर 4,05,831 रुपए की बुलंद सतह पर आ गई। बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट टीमों के दरमियान एशेज सीरीज के चौथे और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पहले दिन ही 20 विकेटें गिर गई। टेस्ट के पहले दिन ही बड़ी तादाद में विकेटें गिरने से इसके 5 दिन तक जारी रहने के इम्कानात महदूद हो गए। इब्रार अहमद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें चट्टाग्राम रॉयल्स ने मुंतखब किया था, लेकिन इजाजत के बगैर नाम नीलामी की फहरिस्त में शामिल किया गया। जब फ्रेंचाइजर ने राब्ता किया तो इब्रार अहमद ने वाज़ेह किया कि इन्होंने इस हवाले से कोई इजाजत नहीं दी। भारतीय शायकीन अपने कंजूस क्रिकेट बोर्ड से नाराज हो गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की विजय हजारा ट्रॉफी में सेंचुरियों की धुंधली वीडियो जारी की, जिस पर शायकीन ने तंज़िया अंदाज में कहा कि फुटेज सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड शुदा लग रही थी। एक और शख्स ने कहा, भरोसा करो अभी बीसीसीआई के अच्छे दिन नहीं चल रहे, एक दिन वो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बनेगा, तब देखना इसकी वीडियो क्वालिटी। दुआ करो 2026 तक इसकी गरीबी खत्म हो जाए। भक्कर से आजाद न्यूज के ब्यूरो चीफ एजाज शाहनी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली का सुबह सवेरे डीएसपी हॉस्पिटल भक्कर का अचानक दौरा। एमएस डॉक्टर हारून ताहिर ने डिप्टी कमिश्नर और सीओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास खान को अस्पताल का विजिट करवाया। जिला के हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू के ज़ेर सदारत मुल्तान में कपास के हवाले से अहम इजलास। इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि कपास की उगती काश्त के लिए मौजूद तहसीलों और सिफारिश करदा इकसाम की फहरिस्त जल्द जारी कर दी जाएगी, ताकि काश्तकार बर वक्त और बेहतर मनसूबा बंदी कर सके। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने जनरल बस स्टैंड पर कायम फ्री विंटर क्लॉथ बाजार खैर का सफर का दौरा किया, जहाँ मुस्तहिक अफराद, मजदूरों और गरीब शहरियों को सर्दियों के कपड़े बिला मुआवजा फराहम किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने बाजार में इंतजामिया का जायजा लिया और मुस्तहिकीन को खुद मलबूसात तकसीम किए। मुल्तान में ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए ज़िलाई महकमों का अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नवाज सदीक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मजमूई कारकर्दगी, जारी अवामी फलाही मंसूबों और तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नौमान सदीक ने सब्जी मंडी का दौरा किया, जहाँ इन्होंने अशियाए खुर्रनोश की कीमतों, नीलामी के अमल और दस्तियाब सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अस्का सहर भी इनके हमरा थी, जबकि मंडी इंतजामिया और मुतालिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने सीपीओ मुल्तान काशिफ असलम, एसएसपी ऑपरेशन हैदर अली और एसपी कैंट के हमरा अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आए शहरियों ने सीपीओ मुल्तान को अपने मसाइल से आगाह किया। सीपीओ मुल्तान ने तमाम शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। न्यूज बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आजाद।